नमस्कार आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। एक तरफ जहां देश में 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं उत्तराखंड राज्य के जिला हरिद्वार की भगवानपुर तहसील का हजारा टोंगिया गांव आज भी आज़ादी का जश्न देखने को तरस रहा है। वो गांव जो अंग्रेजों की गुलामी के बाद भी अब राज्य की धामी सरकार की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो आज़ाद होकर सरकार की हर योजनाओं का लाभ लेना चाहता है। आज हम ऐसे गाँव की तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। जिस गांव में हल्की बारिश होने पर गांव को नदी पानी बंधक बना लेता हो, उस गांव की कहानी आप तस्वीरों में देख सकते हो। मोदी सरकार की हर घर शौचालय की योजना इस गांव में आकर दम तोड़ देती है। आज भी बहू बेटियों को शौचालय जंगल में जाना पड़ता है, जहां उनका सामना जंगली जानवरों और जहरीले सांपों से होता है, जो हमारे राज्य के लिए शर्म की बात है। दूसरी तस्वीर कच्चे मकानों की है, जिनमें आज भी गांव की गुलाम आवाम रहने को मजबूर है, जो अपनी बदकिस्मती के आंसू बहाकर राज्य सरकार को कोस रही है। भगवानपुर मीडिया ऐसे बदकिस्मत गांव की आवाम को सैल्यूट करती है, जिन्होंने ऐसी दुख भरी जिंदगी में भी हौसला नहीं छोड़ा। सैल्यूट ऐसी मां बहनों को जो हर कदम पर मौत का सामना करती है, जो बिना बिजली पानी शिक्षा के गांव में ही दम तोड़ देती है। आज मीडिया कवरेज के लिए हजारा टोंगिया गांव में गई, जो कि ढोलखंड रेंज का गांव है। वहां जाकर जो परेशानी उसे हुई, उस गांव के लोग उस परेशानी को हर रोज सामना करते हैं। जिस गांव की वो भ्रष्टाचारी नेताओं को वोट देना का अधिकार है, वो वोटिंग के बाद गांव में नजर नहीं आते। ऐसे नेताओं के साथ क्या होना चाहिए, ये उस गांव के लोग ही उन्हें बता सकते हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग आज़ादी के बाद भी गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों की गुलामी की और अब काले अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ रही है। अगर गाँव में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे दम ही तोड़ना पड़ता है। यहाँ रास्ता तक नहीं है। जंगली जानवर कब इंसान की जान ले ले, ये राज्य सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखे गुलाम गांव की गुलामी भरी जिंदगी की दास्ता। देखे एक खास सिंह है, मैं ग्राम हजारा टोंगिया से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। और आप सब स्थिति तो देख ही रहे हो कि हमारे 132 साल से पड़ा हुआ है गांव ब्रिटिश सरकार से, आज तक गुलाम का गुलाम है, जिसके अंदर आज तक कोई लाइट पानी बिजली स्कूल कोई सुविधा नहीं है। और नदी का भाव भी ऐसा है आज बरसात के मौसम में कि आप लोग यहाँ आए हो तो हम नदी में ही खड़े हैं। आप देख रहे हो कितना अच्छा कि आप भी आज शायद यहाँ से मुश्किल जा पाओगे, क्योंकि जो पिछली नदी है उस पिछली नदी के अंदर इतना ज़्यादा पानी बताया जा रहा है। अभी हमारे गांव के कुछ लोग पहली साइड ही खड़े हैं कि वो पार होना बहुत नामुमकिन है। तो वो अंदर नहीं आ पाने गाँव में? जी, अभी कोई नहीं स्थिति है कि वो अंदर आएंगे। अभी 2 घंटा 1 घंटा अगर पानी उतरता है तो आ जाएंगे, लेकर आएंगे लोग, नहीं तो फिर उधर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, और किस तरह की समस्या है गाँव की? समस्या आप सारी देख लो आप, कोई लाइट या कोई स्कूल, कोई भी लैट्रिन बाथरूम शौचालय या किसी भी चीज़ की प्रधानमंत्री द्वारा योजना आई गई, कोई हमारे गांव में हमारे तक नहीं आती। शौचालय के लिए बहू बेटियां कहाँ जाती थी? सब सोच के लिए खुले में जाती हैं ऐसे ही जंगल में। और जानवर का भी बहुत ज़्यादा है, गुलदार वगैरह आते रहते हैं, आते हैं अभी 1 घंटे बाद आती आ जाएगा। अच्छा, तो ऊपर अन्याय फॉरेस्ट सरकार है साहब, सारा अन्याय अन्याय है, कहाँ जाएं? किस तरह का अन्याय है? ना हम कोई जंगलों लकड़ी के लिए भी मोहताज आज के टाइम पर, किसी तरफ नहीं जा सकते, कोई चीज़ यहाँ हम बना नहीं सकते। अब काले अंग्रेजों की, हम तो गुलाम के गुलाम ही रह गए। कितनी उम्र है आपकी? 92 साल की। अच्छा, किस तरह की इस गांव में दिक्कतें हैं? दिक्कत है सर कि यहाँ बीमार आदमी पड़ जाओ, यहाँ डॉक्टर नहीं आता, कहीं ले जाओ रास्ता नहीं है, इधर नदी सब जगह वो है जी। अच्छा, सरकार हमारा कोई कुछ नहीं सोच रही। सरकार ये सोचती है कि हमारी मर जाए तो अच्छा है। अच्छा, यही मर जाए तो ठीक है। सरकार का ये है कि कोई वो नहीं, हर जगह। तो सुविधा क्या है इसमें? इस गांव में सुविधा है कुछ? सुविधा कोई नहीं है अब यहाँ। बिजली पानी? अब सुविधा कोई नहीं, सुविधा पहले थी, अब नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हमने सरकार दे रही ना हमें कोई सुविधा है। अच्छा, इतना तो है कि बस वो गल्ला वो कोटा काटा मिल जाओ, इतना सरकार का वो है। और कोटा भी उसमें एक बार खप जा, दोबारा मिले। अच्छा, जैसे ये नदी आ गई तो रास्ता पार हो सकता है? जैसे नदी आ गई रास्ता पार हो सकता है अभी? नहीं, नदी पार नहीं हो जाता जी, पानी में तेज भाव है तो जंगली जानवरों का भी खतरा है? सबसे ज्यादा जानवरों का खतरा, हाथी का खतरा रहेगा। अच्छा, हेलीपैंस का जो इतना है कि वो जो सामने आ गया उसका थोड़ा पेटेगा, उसे मार देगा। तो बारात का किस तरह होता है यहाँ से? शादी ब्याह का किस तरह होता है?
बस जी ऐसे ही करते हैं साहब, क्या करें, जैसे भगवान की माया वो करे, आते हैं बारात भी आवे हैं, कुछ यार रस्ते उससे हो जाओ। तो रोजगार का कोई साधन रोजगार का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। ना रोजगार से सब में रोड कोई रोजगार नहीं है। मकान यहाँ मकान ही बनाने देते, अल्लाह सरकार बनावे ना बनाने दे। तो पहले अंग्रेजों की गुलामी करी, अब काले अंग्रेजों की। हाँ जी, क्या करें, गुलामी तो करनी पड़े, क्या करें, ये तो आदमी को अपना। तो हिंदुस्तान में रह के ही आज भी गुलाम है। आज भी गुलाम है जी, हिंदुस्तान में रहेगा आज भी गुलाम है। समस्या ये है सर, ये गांव जो है जरा टोंगिया विधानसभा जवालापुर हरिद्वार उत्तराखंड में सन 1930 में बसाया गया था ब्रिटिश शासन में। उसके बावजूद ये गांव जब राजा जी पार्क की स्थापना हुई, प्लांटेशन के लिए इन लोगों को लाया गया था यहाँ पे, और राजा जी पार्क की स्थापना होने के कारण ये गांव राजा जी पार्क के अंदर आ गया। इसके साथ के गांव हैं वो बाहर हो गए। तब से ये गांव बिना मूलभूत सुविधाओं के वंचित है। इसमें कोई पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। भारत सरकार ऐड करती है कि अपनी बहू बेटियों को शौच के लिए आप बाहर ना भेजो। यहाँ की बहू बेटियाँ आज भी शौच के लिए बाहर जाती हैं। चारों साइड से नदियाँ हैं, जंगल से घिरा हुआ गांव है। रात के समय हमेशा जंगली जानवरों का इतना खतरा बना रहता है, अगर कोई बाहर चला गया तो जंगली जानवर तुरंत हमला बोल देते हैं उससे। जैसे बारिश आती है और नदी चढ़ती है फिर क्या होता है? उसके लिए तो सर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता किधर से भी। अगर कोई महिलाएं प्रेग्नेंट भी है, कोई डिलीवरी के लिए जाना हो, या कोई किसी भी कारण बीमार हो सकता है व्यक्ति, तो उसे आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि इतनी तेज नदियों का बहाव है। दोनों साइड से नदियाँ पड़ती हैं, आदमी की मृत्यु भी हो जाती है कई बार। जंगली जानवरों का तो हमेशा बना ही रहता है, दिन में भी कई बार शाम के दफे जहाँ शाम हुई और जंगली जानवर अपना हमला बोलना खेतों में शुरू कर देते हैं। फसल के लिए तो इतना, अगर थोड़ा बहुत आप बीज बोओगे तो उसमें भगवान के ऊपर निर्भर है। अगर बारिश हो गई तो आपकी थोड़ी बहुत फसल हो जाएगी, अगर हो गई तो उसमें आधी से ज़्यादा तो जानवर ही नष्ट कर देते हैं। उसका कोई मुआवजा भी इन लोगों को नहीं मिलता। रोजी रोटी का किस तरह? रोजी रोटी के लिए देखो, यहाँ तो कोई पहले जंगल में बाभड़ बोलते उसको लाते थे ये लोग, तो वो भी बंद हो चुकी है। अब बाहर चले जाते हैं, अगर मौसम सही होगा तो बाहर के लिए अपने चले जाएंगे दिहाड़ी मजदूरी के लिए। बाहर से लाएंगे तो खा लेंगे, अगर नहीं जाएंगे तो बच्चे आधी बार भूखे भी रहते हैं कई लोगों के। अच्छा, वोट डालने का अधिकार है? वोट डालते हैं, MP MLA का वोट पड़ते वोट के लिए तो सब अधिकारी विधायक जो भी बनते हैं सभी अपने वोट के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई आके यहाँ नहीं झांकता सही तरीके से। अभी लाइट की भी इतनी समस्या है, इतने सांप निकल रहे हैं, कच्चे मिट्टी के घर हैं, कच्चे रास्ते हैं, चारों तरफ कच्चा है, सांप बिच्छू बहुत निकल रहे हैं गाँव के अंदर। ठीक है जी, कई बार बिच्छू भी काट लेते हैं आदमी को, सांप भी काट लेते हैं, लेकिन कोई सुविधा है ही नहीं, डॉक्टर की सुविधा नहीं है यहाँ, किसी प्रकार की कोई सुविधा ही नहीं है। और पाले जी, सतपाल भाई, क्या क्या सुविधा है यहाँ पर और क्या सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, और किस तरह की समस्या है गाँव में? मुझे समस्या तो यहाँ सारी है। किस तरह की? लाइट की है, और स्कूल की है, सड़क की है, पक्के मकान नहीं है, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल बाहर जाते हैं नदी पार करके, उनके लिए भी समस्या खड़ी। नदी में बच्चा बह गया, आते जाते समस्या ही समस्या है। शौचालय का किस तरह का है? शौचालय भी नहीं है जी, शौचालय के लिए बाहर जाते हैं जंगल में। तो वहाँ पर खतरा नहीं है कोई? खतरा है जानवर का, सांप है, बिच्छू है, गुलदार है, हाथी है, सब चीज़ का खतरा है। बच्ची एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है जो रास्ता सही है, तो नहीं तो रास्ता बंद है तो फिर कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे कि रास्ता बंद है, नदी में कोई आना पड़ता है, हाँ जी, तो उसमें फिर किस तरह होता है? फिर तो जी यहीं सांस निकलेंगे उसके आदमी के जो पेशेंट है। पैदा हुए आपसे? हाँ जी, कई बार हुआ ऐसा क्या होगा? कि बाल बच्चा होते हैं ना, औरत यहीं पे ख़त्म होगी। अच्छा हाँ जी, बीमार भी यहीं ख़त्म हो गया डॉक्टर के जाने से पहले। अच्छा, जानवरों का भी साथ बहुत, चारों तरफ बाहर निकलेंगे ना गांव से तो खतरा ही खतरा। तो कुछ यहाँ पर पूरे कच्चे में है। मिसिंग है, मैं ग्राम हजारा टोंगिया से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। और आप सब स्थिति तो देख ही रहे हो कि हमारे 132 साल से पड़ा हुआ है गांव ब्रिटिश सरकार से, आज तक गुलाम का गुलाम है, जिसके अंदर आज तक कोई लाइट, पानी, बिजली, स्कूल, कोई सुविधा नहीं है। और नदी का भाव भी ऐसा है आज बरसात के मौसम में कि आप लोग यहाँ आए हो तो हम नदी में ही खड़े हैं। आप देख रहे हो कितना अच्छा कि आप भी आज शायद यहाँ से मुश्किल जा पाओगे, क्योंकि जो पिछली नदी है उस पिछली नदी के अंदर इतना ज़्यादा पानी बताया जा रहा है। अभी हमारे गांव के कुछ लोग पहली साइड ही खड़े हैं
कि वो पार होना बहुत नामुमकिन है। तो वो अंदर ही नहीं आ पाने गाँव में? जी अभी कोई नहीं स्थिति है कि वो अंदर आएंगे। अभी 2 घंटा 1 घंटा अगर पानी उतरता है तो आ जाएंगे, लेके आएंगे लोग, नहीं तो फिर उधर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, और किस तरह की समस्या है गाँव की? समस्या आप सारी देख लो आप, कोई लाइट या कोई स्कूल, कोई भी लैट्रिन बाथरूम शौचालय या किसी भी चीज़ की प्रधानमंत्री द्वारा योजना आई गई, कोई हमारे गांव में हमारे तक नहीं आती। शौचालय के लिए बहू बेटियां कहाँ जाती थी? सब सोच के लिए खुले में जाती हैं ऐसे ही जंगल में, और जानवर का भी बहुत ज़्यादा है, गुलदार वगैरह आते रहते हैं, आते हैं अभी 1 घंटे बाद आती आ जाएगा। अच्छा, अपना तो ऊपर अन्याय फॉरेस्ट सरकार है साहब, सारा अन्याय ही अन्याय है, कहाँ जाएं? किस नहीं, तरह का अन्याय है? ना हम कोई जंगलों लकड़ी के लिए भी मोहताज आज के टाइम पर, किसी तरफ नहीं जा सकते, कोई चीज़ यहाँ हम बना नहीं सकते। अब काल अंग्रेजों की, हम तो गुलाम के गुलाम ही रह गए। इस वक्त हम मौजूद है भगवानपुर तहसील के हजारा टोंगिया गांव में, जहां पर बारिश, पहाड़ों पर बारिश होने के चलते यहां पर पानी आ गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। हालांकि इस गांव में अगर पानी आ जाता है तो शायद जाने का कोई यहां से रास्ता नहीं है, और शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं हम भी यहां फंस ना जाए, क्योंकि जब जब यहाँ पर नदी में पानी आया है कि यहाँ से इस गांव से निकलना दुर्भर हो गया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक नहीं मिल पा रही हैं, और जंगली जानवरों का इस कदर खतरा है कि यहाँ पर शाम के टाइम घर से बाहर निकलना दुर्भर हो जाता है। हालांकि यहाँ पर बिजली, पानी आदि ऐसी सुविधा कुछ भी आज तक राज्य सरकार ने नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश टाइम से ही यहाँ पर जो है गुलामी की लोग जिंदगी जीने को मजबूर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो सेंटर पे कुआं दिखाए। पहले ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर गांव हुआ करता था, लेकिन यहाँ के नदी के बहाव के कारण यहाँ से गांव उठकर एक साइड में रह गया। वो हालांकि गांव की आबादी है वो यहाँ से 200-250 परिवार है जो आज तक किसी भी सुविधा से वंचित है। अपना कैमरा पर्सन के साथ मेरा अकरम अब बोलेगा भगवानपुर के साथ।